हमने उनका नेचर भी सुना है भाई कि फॉरेनर्स को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, फ़ोटो वोटो लेते हैं और बात करने में हेल्पफुल बहुत होते हैं। तो आपको ऐसा फील हुआ? नेचर वाइज कैसे इंटरेक्शन हुई? भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जैसे कुछ पॉडकास्ट देखे इंडिया में, अगर मैं उन पॉडकास्टों को देख के और वैसी इमेज लेके जाता ना तो मैं शायद बेहोश हो जाता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं चाइना आ गया कि उगांडा आ गया। क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट पे देखा वहाँ इंडिया में कि उसने बोला कि वहाँ पे बिहेवियर स्कोर चलता है। बिहेवियर स्कोर? एक बंदे ने बोला कि वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ क्रेडिट स्कोर होता है तो वहाँ पे बिहेवियर स्कोर होता है। मान लो अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हो और वो ना करे तो उसके बिहेवियर स्कोर से पॉइंट घट जाएंगे और फिर उसको अच्छी सोसाइटी में नहीं मिलेगा। तो अब ये इमेज आप लेके जाओगे और फिर वहाँ आप चाइना में लैंड कर रहे हो, मॉल में फुवारा लगा हुआ है तो एक बंदा खा के जा रहा है और फुवारे पे चढ़ के हाथ धो दे। अच्छा, ये देखा है मैंने भाई। मैं बीजिंग में था, बीजिंग की नेशनल कैमरा टावर, जो कैमरा पूरे देश के कैमरा जहाँ से ऑपरेट होते हैं उसके नीचे खड़ा हूँ। और मेरे पास अभी मैंने वीडियो डाल भी दी है फेसबुक पे, इंस्टा पे आएगी वो। मैंने ऐसा कैमरा ऑन किया रैंडम, मुझे पता था मेरे पीछे से कोई ट्रैफिक लाइट तोड़ेगा। अच्छा। पैदल की लाइट चल रही, मैंने कहा वो देखो जा रही, ऐसे भाग रहे हैं, यूं देखेंगे भाग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वेल डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। वो बहुत अच्छे धंधा वाले हैं, धंधा करना जानते हैं, वो प्रोडक्ट स्केल जानते हैं, वो इंफ्रा वाकई में बहुत सॉलिड है। बट ऐसा नहीं है कि रोडों पे रोबोट घूम रहे हैं और किडनैप करके ले जाएंगे। ये बैलेंस है उनके बीच। मुझे ऐसा लगता है कि वो दुनिया को जानते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी बेचनी है और क्या 10 साल बाद टेक्नोलॉजी आएगी वो बना देंगे। बट उनकी लाइफ खुद की बहुत सिंपल है। वहाँ पे आपको कहीं पोल्यूशन जैसी दिक्कत दिखी? ना। बीजिंग में मैंने स्पेशली चेक किया इसलिए AQI 35 था भाई बीजिंग में। उन्होंने काफी अच्छे से टैकल करी है ये चीज। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी थी वो। इस चीज में तो देखो आप मानोगे उनको कि दे नो हाउ टू मेक स्टफ। अगर वो पीछे पड़ गए, अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब ये तो हमने सामने देख ली, न्यूज़ पे चल रही है कि भाई बीजिंग तो बहुत पोल्यूटेड था, साफ कर दिया, चलो ठीक है। एक जो चीज़ जिस पर इतना एग्रेसिवली काम कर रहे हैं वो है ब्रांड्स। मतलब कि अभी पूरी दुनिया क्या कहती है, अरे चाइनीज़ मेड है, ख़राब हो जाएगा। मतलब उनकी ब्रांड इमेज बहुत ख़राब है। भाई आप विश्वास नहीं करोगे, जो ब्रांड बना रहे हैं ना वो किल नहीं कर रही, वो खा रही हैं। और कैसे बना रहे हैं मैं आपको सीन बताता हूँ। चाइना में आप कहीं भी घूमना तो कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड देखना, फिर उसके आसपास मुंडी घुमाना, आपको 2-3 ब्रांड दिखेंगी जो हर उस शोरूम के आसपास पूरे देश में दिखेंगी। जैसे फुटबॉल में एक प्लेयर को टैकल करने के लिए 2 वो लगाते हैं ना, हाँ। ऐसे वो करते हैं। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, स्टारबक्स। भाई स्टारबक्स जहाँ दिखेगा उसका थोड़ा सा इधर उधर देखना, वहाँ दिखेगा ल्यूकिन कॉफी। और क्या भाई ब्रांड है यार वो, मतलब क्या, मैं आखिरी दिन तक मैं फैन बन गया था उस ब्रांड का। कुछ नहीं है स्टारबक्स उसके आगे, बच्चा भी नहीं है भाई। क्या तो उनकी प्रेजेंटेशन है, कॉफ़ी क्या है भाई, फाड़ कॉफ़ी है। उन्होंने एनीमे स्टाइल पकड़ा है उसमें, वो एनीमे की ब्रांडिंग होती है। और जो उनके कैफ़ेज़ हैं जिस हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं, जिस हिसाब से उनकी प्रेजेंटेशन है, सामने स्टारबक्स होता है, इधर ल्यूकिन होता है, ऐसा लगता है वो तो है 80 के दशक का कुछ, और ये चल रहा है कुछ। और जहाँ भी स्टारबक्स है वहाँ 2-2, 3-3 ल्यूकिन है, और ल्यूकिन भरे रहते हैं भाई। मैंने दिखाया अपनी वीडियो में, मतलब उनके ऑर्डर में टेबल है, ये भरे रहते हैं, ऑर्डर्स। और ये खास बात है चाइनीज़ के अंदर, अगर उनकी कोई ब्रांड आती है और कॉम्पीट करती है तो तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं, तुरंत के तुरंत। ऐसी ये ल्यूकिन हो गया, BYD तो आपने देख ही लिया। ऐसी उनकी LYN लिन करके एक नाइकी को टैकल करने के लिए बनाई हुई है उन्होंने। भाई शोरूम्स ऐसे बनाए हैं, डीकैथलॉन है तो डीकैथलॉन के बराबर में, उसका नाम भूल रहा हूँ, ऐसा शोरूम बनाया हुआ था जैसे डीकैथलॉन में माउंटेन के कपड़े मिलते हैं, वो पूरा शोरूम ही माउंटेन के डिजाइन में था। ओके। पूरी बिल्डिंग ही, तो उस पर बंदा चढ़ के जा रहा है और कोई बंदा लटक रहा है। तो वो अब इस चीज को बहुत सीरियस ले रहे हैं कि ब्रांड्स कैसे बनते हैं, अब हम ब्रांड्स ही बताते हैं। और दिमाग इतना अच्छा लगा है, वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के बगल में ही अपना खोल दिया। अक्सर बंदा सोचे यार नहीं यार मैं यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे लोग जाएंगे। हाँ, हम पता क्या है, हमारे यहाँ क्या है कि हम ना, जैसे कोई कर भी रहा है कॉपी, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। बट दुनिया में सबसे अच्छा सक्सेस पाने का तरीका मेरे हिसाब से कॉपी है। अगर कोई बंदा 20 साल से काम कर रहा है तो आपको नया इन्वेंट क्यों करना है? जब आप 0 पे हो, आप कर लेना, पहले 20 पे आ जाओ, उसके बाद नया कर लेना, पहले कॉपी मारो। तो वो ये कर रहे हैं और वो शर्माते नहीं है भाई। और आप देख लो ना ब्रांड्स, ड्रोन में कोई नहीं था, कोई टक्कर दे देगा DJI को? आसपास है कोई? नहीं दे सकता। BYD देखो, उसकी मजाक बनाई थी इलोन मस्क ने, कहाँ पहुंच गई। तो वो लोग सारा शर्माते नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनकी जो पैरेलल साइड है ना, कि बहुत एडवांस और बहुत देसी।
वो उसको लेके चल रहे हैं। वो कॉम्बिनेशन जो है ना वो नेट पे देखने के लिए नहीं मिलता कि खुद नीचे बैठे हैं, देसी से इंडियन टॉयलेट यूज कर रहे हैं। भाई हमारे यहाँ अगर कोई कूड़ा फेंकता है तो मैं सच बताऊं, लोगों को ना सिविक सेंस हमारे यहाँ है ही नहीं। ऐसा नहीं है वो जानबूझ के फेंक रहे हैं, उनको बताया ही नहीं जाता कि ये गलत है। अगर आप सही में किसी से बोल दोगे कि भाई ये क्यों फेंक रहा है, तो शर्मा जाएगा। इंडिया में थोड़ा तो कहेगा अच्छा अच्छा, वहाँ बोल के देखना आप। भाई मैंने एकदम क्लीन पोर्च स्ट्रीट पे, मतलब जहाँ आपका बंदा कोई देहाती भी होगा वो भी नहीं फेंकेगा, ऐसे रेड बुल पी रहा है और यूं फेंक के मार रहा है। अच्छा। और चिल्ला रहा मैं बैठा हूँ यार, भाई तू कैसा बंदा यार, इतनी अच्छी जगह बैठा, 3 लड़के बैठे हो सिगरेट पी रहे हैं, वहीं किसी वहीं सिगरेट फेंक रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं तो वहीं के वहीं फेंक देंगे, पूरा गंदा कर देंगे। तो उनका ना बहुत अलग साइड है, शहर इतने साफ। बट उन्हें ये पता है ना कोई आके ले जाएगा तुरंत। मैं वही बोल रहा हूँ कि चाइना जाने से पहले मैं सोचता था कि गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं कर सकती, बट वहां जाके मेरा माइंड चेंज हो गया कि अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है भाई। वो लोग जंगली हैं भाई, अगर पब्लिक छोड़ दिया जाए उनको। मतलब अगर जनता ही देश खराब कर रही है और फिर साफ मिल रहा है तो गवर्नमेंट ही है जो उस चीज़ को कितना स्ट्रॉन्ग है। एक वीडियो भी मैंने डाली भी इंस्टा पे, मैंने उसमें दिखाया, मैं ऐसे ही चलता रहा था तो मुझे डब्बा दिखा सिगरेट का, तो मैंने पीछे देखा एक बंदा आ रहा था। तो यहाँ ना छोटी छोटी रोड दे देते हैं वो एक बंदे को, वो उसका काम है साफ करना। भाई उस रोड पे एक दाना नहीं पड़ा, सोच को देखो इतना बड़ा डब्बा कोई फेंक के गया, देहाती आदमी होगा वो। अब वो गया है और वो बंदा ऐसे पिछाया, उसने यूं उठाया और लेके चल दिया। तो बहुत एक्टिव है। सफाई के मामले में भी ये सिर्फ लोग यूज नहीं कर रहे, इसमें भी रोबोट्स वगैरह यूज करते हैं? कुछ देखा आपने कि वही सफाई में भी यूज कर रहे हैं ऐसी चीजें, टेक्नोलॉजी? शेंजन में देखा है, मतलब वही देखी है, जैसे ग्रिल्स लगी होती हैं शहर में, तो उसको साफ करने के लिए अलग ट्रक्स देखे टेक्नोलॉजी वाले, वो आते हैं, उनके अंदर ऐसे ग्रिल्स को पकड़ते हैं, वो साफ करते हुए चले जाते हैं। मतलब ऐसा थोड़ा बहुत देखा। और उनके फुटपाथ पे जो नॉर्मल मशीन चलती हैं और रोबोट्स वाली, वो देखी हैं। टेक्नोलॉजी तो है, नो डाउट। आप बता रहे थे गूगल ट्रांसलेट भी फेल कर रखा है इन्होंने, ऐसा कुछ बना रखा है, क्या है वो? भाई ये इन्होंने क्या है कि अब मुझे पता था, अब ये तो पता होगा आपको, वहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता है, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम ये तो सब बैन है। तो मैं यहाँ से VPN खरीद के गया था, 2 एयरपोर्ट पे उतरा, वो दोनों VPN काम नहीं करे। वो गारंटी दे रहे हैं हमारे सर्वर इतने तगड़े, दोनों ही फेल हो गए। वहीं चाइना टेलीकॉम की लड़की बैठी थी, उसने मुझे एक फ्री VPN डाउनलोड कर दिया। अगर कोई देख रहा हो बंदा तो भाई कैट VPN है, वो कर लेना, फ्री है, वो चल जाता है। बट उसके साथ दिक्कत क्या है, 10-15 मिनट चलता है, फिर उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा। बट आप फिर दोबारा से ऑन करोगे चल जाएगा। तो अब भाई वहाँ पर हमने क्या देखा, मैंने सोचा गूगल ट्रांसलेट की लैंग्वेज डाउनलोड करके ले जाऊँगा, तो मैं चाइनीज़ लैंग्वेज डाउनलोड कर ली मैंने, और जितनी लैंग्वेज थी मैंने सब डाउनलोड करके गया था कि वहाँ से मंगोलिया भी जाना है, कजाकिस्तान भी जाना है, तो काम आ जाएगा। अब इसके साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है भाई, हम बोलते कुछ और ही आले बाले से गाता है। नॉर्मल आप टाइप करोगे तो ठीक है, बट आप किससे बात कर रहे हो, इतना सारा टाइप कैसे करोगे? सही बात है। तो मैं होते होते शेंजन तक बहुत ज़्यादा वो हो गया था यार, हम खाना नहीं खा पा रहे वहाँ। तो वेज तो छोड़ ही दो, जो बंदा चिकन भी खाता है ना भाई, उसके ही बहुत बुरे हाल है। अच्छा, कहाँ से ढूंढोगे आप? एक रेस्टोरेंट में मैं ऐसे ही बैठ गया, उसको मैंने मेन्यू से बोला मैं चिकन खाता हूँ, उसने ऐसे दिखाया चिकन का ये बना दूँ, ठीक है। साले ने पता नहीं क्या बनाया भाई, मेरे पूरे होठों पे ना चिंगारी सी मच गई। अजीब सा पता नहीं क्या बना दिया। तो वहाँ थोड़ा ये, आप KFC कितना खा लोगे? और इंडियन रेस्टोरेंट्स का क्या सीन है? हाँ इंडियन रेस्टोरेंट है, पर बहुत महंगे। महंगे तो हैं, मतलब आप 3,000 के आसपास मान लो, 2,500 से 3,000 रुपये एक मील का। हाँ, एक मील का, 2 बंदे हो तो इतना है। बट बाहर जाके यार मैं कोशिश करता हूँ लोकल ही खाएं, कुछ वहाँ का एक्सपीरियंस तो मिले, बट लोकल इतना डिफरेंट होगा। चाइना में तो भाई पता नहीं क्या ही खिला दे। हाँ। बट वैसी मार्केट्स भी देखी आपने, जैसे थाईलैंड में होता है ना कि क्रोकोडाइल स्ट्रीट पे ही बिल्कुल भुन रहा है और ऐसे सांप वाप दिख रहे हैं, और ऐसी मार्केट्स देखी आपने? भाई मैंने पर्सनली जैसे दिखाते हैं ना कुत्ता उत्ता खा लेते हैं, ये तो नहीं देखा। उनका कुत्ते और बिल्लियों के लिए प्यार देखा, मतलब जो चीज़ हम नेट में देख रहे थे उलट चीज़ें आ रही थी कि बिल्लियों को बहुत प्यार करते हैं और कुत्तों को बहुत करते हैं। तो अब जब मैं शेंजन पहुंचा तो भाई अब मुझे वहाँ से शॉपिंग करनी थी, मैं सामान तो कुछ लेके नहीं गया यार। यहाँ तो बार्गेन, क्योंकि वो बहुत ओवर पैसे बताते हैं भाई। बार्गेन का मतलब वहाँ फिक्स है, अगर वो कुछ पैसा बताए 70% डाउन कर दूँ। अच्छा, भड़क जाएंगे वो, एकदम तगड़ा भड़केंगे, बट दे देंगे। हाँ तो और वहाँ एक चीज़ हो रहा है, हम इंडियन स्टाइल आजमा रहे थे कि जैसे उन्होंने बोला 1000 300, तो वो नहीं, तो हम चल देते थे, हम सोचते हैं रोकेगा, वो नहीं रोकता भाई। उसको 300 में देना हो दे देगा, अगर आप खड़े रहो। 300 हो गया, नहीं 700 नहीं 300 तो ले जा।
और भाई ये कैसी मार्केट है जहाँ पर आप बार्गेन भी कर पा रहे हो? ये है क्या चीज़ है? कोई मॉल है या फिर ये स्ट्रीट? शेंजन में हुआनबे मार्केट है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, पूरी दुनिया की। इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ कि ये पहले मछुआरों का शहर था, ठीक है, 80 के दशक में। तो 80 के दशक में इन लोगों ने डिसाइड किया था 1950 आई थिंक 59 या 49 के आसपास, 3-4 साल में इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज किया था कंट्री में, जब ये पूरे एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। बट इन्होंने डिसाइड किया अब हमें इंडस्ट्रियल पे आना है। तो उस टाइम पे एक मछुआरों का गाँव हुआ करता था। इन्होंने सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या की है कि इन्होंने अपने शहर को ऐसा नहीं किया कि एक ही शहर चप्पल बना रहा है, एक ही शहर बिजली का सामान बना रहा है, एक ही शहर कपड़े बना रहा है, सारे शहर डिवाइडेड है। तो शेंजन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक हब और ग्वांगझो उसके बराबर में वो कपड़ों का है। तो जो ये शेंजन था, यहाँ पर मछुआरे थे, इन्होंने इसको कन्वर्ट किया कि इसको पहले वो बनाना है। तो आज ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बन चुका। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 500 बिलियन के आसपास इस पूरे शहर का ही जीडीपी है, मतलब काफ़ी देशों से बड़ी। और जो एवरेज इनकम है इसमें वो $24,000 है पर बंदे की। तो मतलब 24 लाख के आसपास, तो 2 लाख रुपए कमाता है। तो काफ़ी अच्छा डेवलप है। तो यहाँ पर मैं ये इसी माइंडसेट से गया था कि यहाँ जो टैग मिलेगा ना वो शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो मार्केट अगर आप घूमते हो तो आपको वही टैग मिलेगा जो चलता है, समझ रहे हो। तो वहाँ पर मैंने देखा था वो डिवाइस उन्होंने मुझे दिखाई कि ट्रांसलेटर मिल रहा है, और मैं वीडियो देख के गया था ईयरबड वाली। हाँ। तो भाई वो ट्रांसलेटर इतने एडवांस हैं, इतने सही काम करते हैं, मतलब आप फ्लर्ट भी कर लो इससे, पूरी ऐसे जैसे आप नॉर्मल बात कर रहे हो। तो मैंने वहाँ से वो खरीदा था, मुझे आई थिंक 4 या 5 हज़ार का। अब इनके पास थे 50,000 वाले भी, इतनी सारी वैरायटी, बहुत वैरायटी। पर वो एक मैं देख रहा था चश्मे भी है जो ट्रांसलेट कर देते हैं, तो वो ट्रांसलेट होके कान में सुनाई देता है सामने वाला क्या बोल रहा है, और आप जो बोल रहे हो वो सामने वाला कैसे समझेगा? भाई उसमें क्या होता है, वो नहीं, आपके पास एक ऐप होगा, आप चश्मा लगाओगे, उस ऐप में डाउनलोड कर लोगे, तो जैसे आपको ट्रांसलेट करना है तो उसमें बटन दबाओगे, तो जैसे ही वो बंदा बोलेगा तो वो आपके चश्मे पे दिखता है स्क्रीन पे, और जो आप बोलते हो फोन पे दिखेगा। बट वो जैसा दिखाते हैं उतना एक्यूरेटली काम नहीं करता है, वरना मैं वही लेता, क्योंकि उसमें खेला सा था, बीच में कुछ वर्ड मिस हो रहे थे। अब वो आप दिखाने के लिए तो कर सकते हो, बट ये टेक्नोलॉजी ने डिकोड कर ली है, कर लेंगे वो उसको। बट जो आपने खरीदा वो एकदम एक्यूरेट था, वो बढ़िया था, एकदम एक्यूरेट भाई। और वो इंडियन लैंग्वेजेस भी कर रहा था, मैंने दिखाया था मराठी, कन्नड़, ठीक है, और तमिल, तेलुगु, 160-170 भाषाएं जो भाई वो करता है। बहुत आगे हैं भाई ये लोग, तो कहाँ तक पहुँच गए हैं। मतलब हम सोच रहे थे कि गूगल ये बहुत आगे है, उन्होंने क्या किया उसमें दिमाग लगाया। आपने एक बात नोट की होगी, आप जेमिनी से बात करोगे या किसी भी एआई से बात करोगे, आप गलत वर्ड भी बोलते हो सही पकड़ता है, वो कर लेता है। तो इसका मतलब एआई के पास भाषा समझने की ताकत है। इन्होंने उन ट्रांसलेटर्स के अंदर एक एक एआई मॉडल डाला हुआ है। क्रेजी है भाई ये तो। उधेड़ बुन कर रखी है तगड़ी। ये पीछे R&D बहुत एडवांस करते हैं भाई। जैसे हम यहाँ पर इंडिया में देखते हैं या किसी भी और यूरोपियन देश में देखते हैं या थाईलैंड में भी देखते हैं, इनके अपने अपने मंदिर हैं, अपनी अपनी मॉनेस्ट्रीज हैं जहाँ लोकल लोग जाते हैं। तो सिंस आप लोकल लोग को बहुत ऑब्जर्व करते हो, वहाँ के लोग का रिलीजियस बिलीफ क्या है, या कुछ टेम्पल्स या कुछ चर्चेस देखे आपने, या कोई रिलीजन वो पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं? भाई चाइना जाने से पहले भी मैं 3-4 चाइनीज से मिला ऐसा अराउंड ट्रैवल करते हुए। मैंने हमेशा उनसे भी पूछा कि भाई आपके यहाँ कौन सा है, तो उन्होंने बोला हम एथिस्ट है, हमारे यहाँ एथिस्ट है। तो मुझे समझ नहीं आया था, मतलब यार क्योंकि हम तो देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, जैसे गोरे कितने एडवांस हो, हैं तो क्रिश्चियन ही, जीसस हो, इंसान परेशान होगा कहीं तो जाएगा मांगने। हाँ, कहीं तो जाएगा, चाहे कितने ही नास्तिक होते हैं गोरे, कुछ भी हो जाए। तो अब मैं जब चाइना गया तो भाई मैंने तो 1 महीने में कहीं भी मंदिर मस्जिद नहीं देखा, एक भी नहीं देखा। मतलब जैसे थाईलैंड में तो आपको गली गली में मिल जाएगा, कुछ नहीं था। फिर थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद पता चला मुझे कि ये इन लोगों ने बहुत टाइम पहले एक चीज शायद समझ ली थी, जिसको ये खुल के बोलते नहीं है, कि अगर आपको देश को ग्रोथ करना है तो 2 ही चीज़ हैं जो रोकेगी, एक तो है धर्म और एक है राजनीति। इसको सोल्व कर दो, देश को कोई मतलब एक तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगा आपका देश। जैसे कहते हैं ना कि ये कंपनी 4 साल पुरानी थी, आज $1 बिलियन बन गई। सरकारी कंपनी नहीं बन सकती, तो हम सरकारी कंपनी है सारे देश, और वो प्राइवेट लिमिटेड है। तो उन्होंने ये चीज़ डिकोड कर दी। अब वहाँ पर अगर आपको नेता बनना है तो आपको पहले धर्म छोड़ना पड़ेगा ऑफिशियली, ये रूल है। अच्छा, तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। उसके बाद जो भी ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पर जैसे त्यौहार से रिलेटेड होते हैं, उसमें आपको ऑफिस में आना और खाना खाना है, कि कहीं आप व्रत तो नहीं रख रहे हो। सारी चीज नोटिस कर रहे हैं, सारी चीज नोटिस कर रहे हैं। और 60% से ज़्यादा लोग ऑफिशियली कागजों पे धर्म छोड़ चुके हैं, तो दे आर एथिस्ट, उनका कोई भी
धर्म नहीं है। 20% वो है जिन्होंने अभी कागजी कार्रवाई नहीं करी है, बट वो भी छोड़ ही चुके हैं, और 5-10 में जो बाकी के सब आते हैं। पर जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो क्या फॉलो कर रहे हैं, जो बचे हुए हैं जो? भाई दिखता नहीं धर्म तो। अच्छा। हाँ, दिखता नहीं। मैंने सिर्फ पूरे चाइना में एक देखा था चाइनीज जिसने मुस्लिम वाली टोपी पहनी हुई थी, बट वो भी ग्रुप में था, और जिस हिसाब से वो घूम रहे थे, वहाँ चल रहे थे, तो इट वाज लाइक कोई टूर लेके आया है और वो बता रहा है कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। अच्छा, आप कह रहे थे मोहम्मद नाम भी नहीं रख सकते वहाँ ये पे मैंने लोग? सुना है, इसका मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट मैंने सुना है कि मोहम्मद यू कांट हैव अ सरनेम लाइक दिस मोहम्मद, और ये। अच्छा। हाँ, अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।